हे गाइस, वेलकम टू शिक्षार्थ। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इससे आपके दिवाली सेलिब्रेशंस दो गुने होने वाले हैं। आप लोगों ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स दे ही दिए होंगे। ये एग्जाम स्टार्ट हुए थे दोस्तों 28 अक्टूबर 2018 से 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को जीके के पेपर थे दोस्तों, और उसके अलावा बाकी डेज में सब्जेक्ट के पेपर थे। तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी और अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। तो आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं अपनी कट ऑफ का। हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं। इसमें हमने पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर से, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से हमने पूरा कंपैरेटिव स्टडी करी है, और उसके बाद में हम आपके लिए लेकर आएंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहे हैं। साथ में हम सिलेबस के भी, कंटेंट वाइज भी हम बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर एनालिसिस। हमारा ये एग्जाम जो 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को जीके का पेपर था और बाकी डे सब्जेक्ट का पेपर था, ये पूरे 500 मार्क्स का होता है दोस्तों। पहला पेपर जीके का पेपर था, पहला पेपर जीके का पेपर था। इसमें 100 क्वेश्चंस आए थे जो कि 200 मार्क्स के थे दोनों पूरे मिलाकर के। दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और आपको यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन दिए हुए थे पेपर में। इसके लिए दोस्तों आपको 2 आवर्स का टाइम दिया गया था। अब हम एनालिसिस कर लेते हैं पेपर को कि पेपर का लेवल क्या रहा। तो दोस्तों, पेपर का लेवल हम देखते हैं। हमारे पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आए थे। राजस्थान जीके आई थी, साइकोलॉजी आई थी, पॉलिटी आई थी, करंट आई थी, इकोनॉमिक्स आई थी, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे। इंडिया जीके के, वर्ल्ड जीके के, वर्ल्ड हम कह सकते हैं जियोग्राफी के, इंडियन जियोग्राफी के, से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों, हमारा ये पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, 28 और 31 को, 28 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को। अगर दोस्तों हम जीके की बात करें, राजस्थान जीके, तो दोनों ही डेज में 28 अक्टूबर को भी और 31 अक्टूबर को भी इजी से मॉडरेट आई थी। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे जो देखते ही सॉल्व हो रहे थे, जैसे कि कल्लाजी वाला क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो काफ़ी इजी थे, और कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे जिन्हें हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। उनके लिए थोड़ा आपको प्रिपरेशन की और माइंडसेट रखने की जरूरत थी। दूसरा पोर्शन दोस्तों था साइकोलॉजी का। इसके राजस्थान जीके के लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे, और ये काफी इजी क्वेश्चन थे। इजी हम इन्हें बोलेंगे क्योंकि लोगों ने इन्हें इजीली क्रैक कर लिया। तो साइकोलॉजी का पेपर 28 को भी और 31 को भी इजी ही रहा था। पॉलिटी का दोस्तों हम पोर्शन बात करें, पॉलिटी का पोर्शन बहुत बहुत डिफिकल्ट रहा था, वेरी वेरी डिफिकल्ट। 28 को भी बहुत डिफिकल्ट था और 31 को भी बहुत डिफिकल्ट आई थी पॉलिटी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। आरपीएससी का मेंबर कौन है जो कि राज्यपाल बने हैं, कौन से सीएम हैं जिन्हें, मतलब हर बहुत ही बहुत डिफिकल्ट 20 से 30 ईयर्स बिफोर के क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो भी आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होंगे, बुक से भी बाहर थे, इवन गूगल पे सर्च करने पे भी नहीं मिल रहे थे। तो पॉलिटी का लेवल हम कहना चाहेंगे ये वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल था। ये आपकी कट ऑफ को कम करने वाला है, मतलब कि इससे कट ऑफ पे सीधा सीधा ये असर पड़ेगा। इससे सिलेक्शन पे आपका असर नहीं पड़ेगा, आपके लिए पॉजिटिव बात है, सिर्फ कट ऑफ पे अंदर पड़ेगा। इससे कट ऑफ कम हो जाएगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आपको पॉलिटी नहीं आई दैट मीन्स बाकी लोगों को भी ये क्वेश्चंस नहीं आते थे। करंट की हम बात करें तो करंट मॉडरेट लेवल की आई थी, ना तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे 28 वाले में, स्पोर्ट्स से करीब 3 क्वेश्चन आए थे। 31 वाले में स्पोर्ट्स से सिर्फ 1 क्वेश्चन देखा गया था। इसके अलावा दोस्तों काफी ठीक ठाक क्वेश्चन थे करंट के, बहुत ज्यादा हम उन्हें डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक्स की हम बात करें दोस्तों, 28 वाले पेपर में इकोनॉमिक्स का पोर्शन काफी कम था, जबकि 31 वाले में इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा पोर्शन आया था। इकोनॉमिक्स भी मॉडरेट से टफ ही कही जा सकती है, इजी नहीं थी इकोनॉमिक्स, उसके लिए नॉलेज की आपको जरूरत थी काफी ज्यादा। मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें दोस्तों हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह के हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर रख सकते हैं, वो भी मॉडरेट लेवल के आए थे। तो ओवरऑल हम पेपर फर्स्ट दैट मीन्स कि जी के पेपर को बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा है। तो अगर आपने इस पेपर में अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, 50 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो कि जीके के पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनते। आप सब्जेक्ट में आप इजीली गेन कर सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या कि अपना सब्जेक्ट होता है, अपन इतने सालों से उसमें अपने यूजी किया, पीजी अगर आपने किया हुआ है तो चलो, पीजी नहीं किया तो आपने यूजी किया, 11-12 आपने स्टडी किया, तो उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता है और अपन मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जीके के पेपर में मार्क्स लाना उतना ईजी टास्क नहीं रहता है। हमारा एक सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली हमारा दूसरा वीक पोर्शन रहता है, पर फिर भी यहाँ पे आप साइकोलॉजी में मार्क्स आप अच्छे लेके आए होंगे। साइकोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर किया होगा।
और करंट में भी ठीक ठाक आपका स्कोर हो गया होगा राजस्थान जीके। तो मेनली तो हम कहेंगे कि राजस्थान जीके और साइकोलॉजी को मिला करके आपका अच्छा स्कोर हो गया होगा। तो इस हिसाब से अगर आपके 50 क्वेश्चंस बन गए तो आप बहुत अच्छी जगह, आप बहुत बेस्ट जगह, आप अपने आप को अपर एवरेज आप अपने आप को मान सकते हैं अगर आपके 50 क्वेश्चंस आपके जीके के पेपर में बन रहे हैं। 50 क्वेश्चंस का मतलब होता है दोस्तों 100 मार्क्स। अगर 100 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपर एवरेज पोजीशन में हैं, क्योंकि पॉलिटी, करंट, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस इतने इजी नहीं थे और पॉलिटी में तो आप कह सकते हैं मार्क्स गेन करना इम्पॉसिबल टास्क जैसा था। अगर आपने कुछ गैस लगाया तो एक वो एक अलग सीन है जो कि हमेशा सही नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने पेपर फर्स्ट का एनालिसिस देख लिया है दोस्तों कि अगर आपके 50 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों पेपर था जो कि सब्जेक्ट का पेपर था, इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ये भी 2 आवर्स का दोस्तों पेपर था और 300 मार्क्स यहाँ ये पेपर कैरी कर रहा था। दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन कैरी कर रहा था 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों फर्स्ट पेपर में भी थी और सेकंड पेपर में भी थी। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है क्योंकि इससे कट ऑफ डायरेक्ट कम हो जाती है। सब्जेक्ट के दोस्तों सभी सब्जेक्ट के सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और संस्कृत सभी के अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। तो हम इन सभी का अलग अलग एनालिसिस करेंगे। तो हम अपने इस वीडियो में दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं सोशल साइंस की कट ऑफ का। तो दोस्तों आइए देखते हैं सोशल साइंस की कट ऑफ क्या गई है। ये हमारे सामने है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। दोस्तों ये जनरल की हम बात कर ले तो पिछले साल जनरल मेल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 325.89। तो इस बार की अगर हम बात करें तो जीके का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, तो जीके की वजह से कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है। बाकी सब्जेक्ट का पेपर भी दोस्तों कोई इजी पेपर नहीं था। सोशल साइंस में अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने देखे गए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस का लेवल पहले के कंपैरिजन में अप हुआ है। तो दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, पेपर फर्स्ट भी और सब्जेक्ट का पेपर भी दोनों ही पहले के कंपैरिजन में थोड़े बेटर आए हैं, डिफिकल्ट पेपर आए। हालांकि लोगों की प्रिपरेशन भी पहले के कंपैरिजन में आजकल बेटर होती जा रही है। स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत करते हैं, एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा इस बार अब टाइम देने लगे हैं इन चीज़ों को। और स्टिल मैं कहूँगी कि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो सकती है, 325 से कम ही कट ऑफ जाने की संभावना है। तो दोस्तों मैं तो कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल मेल से, और अगर आपके 310 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आप अपनी खुशी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह है दोस्तों पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। जनरल वीमेन में और मैन, दोस्तों टीचिंग की आपको बात बताऊँ, वीमेन में और मैन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखो बाकी एग्जाम्स में, राजस्थान के एग्जाम में यहाँ पे 33% अपने को रिजर्वेशन होता है गर्ल्स को, तो वहाँ कट ऑफ में अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन टीचिंग के फील्ड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम देख पा रहे हैं 6 मार्क्स का लगभग डिफरेंस है। तो वीमेन की लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई है 319.09। तो इस बार भी हम कह सकते हैं 300 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। इससे कम कट ऑफ तो आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, पर हाँ 300 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस है। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ दी गई है। वीडियो की 162.57 गई है, डिवोर्स की 266.31 गई है। तो इससे आप स्लाइटली कम ही, अगर जैसे मैं कह सकते हो ओवरऑल सभी की देखें, सभी कैटेगरीज में, तो प्रीवियस ईयर से आप 10 to 15 मार्क्स आप कम करके कट ऑफ देख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। इसकी पूरी संभावना है कि 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम जाने की। दोस्तों हम जनरल टीएसपी की बात करें तो टीएसपी की कट ऑफ डेफिनेटली हमेशा जनरल नॉन टीएसपी से ज़्यादा ही जाती है, कम ही जाती है। तो जनरल टीएसपी की कट ऑफ गई 274 गई, तो इस बार आप 260 पे भी अपना सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी की दोस्तों हम बात करें तो एससी की पिछली बार कट ऑफ गई थी 286, जनरल की काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई थी। तो इस बार आप अपना सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 270 मार्क्स पर भी आप अगर आपके आ रहे हैं, आप एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपके सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस है फॉर नॉन टीएसपी कैंडिडेट्स। दोस्तों अगर टीएसपी की बात करें हम एससी की, तो आपका 258 पिछली बार कट ऑफ गई है। दैट मीन्स कि इस बार 240 पे भी आपके सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस है। दोस्तों मैं आपको एक बात रिपीट कर दूं, ये जो मार्क्स है ये पूरे 500 में से हैं, 300 में से नहीं है, तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होएगा। 500 में से ये मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 मार्क्स जो है वो जीके के पेपर के और 300 मार्क्स हैं वो है सब्जेक्ट के पेपर के। जैसा कि हमने देखा जीके का पेपर डिफिकल्ट था, मतलब कि कट ऑफ यहाँ से डायरेक्ट डाउन होने वाली है और यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स जितनी थी उतने ही मार्क्स आने वाले हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओबीसी की पिछली बार गई थी 276 कट ऑफ गई थी दोस्तों, 276.29 गई थी।
तो इस बार इससे थोड़ा कम, दैट मीन्स कि 260 पे आपके सिलेक्ट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सहारिया और एमबीसी की दोस्तों पिछली बार कट ऑफ गई थी, इनकी 111 गई थी और एमबीसी की कट ऑफ गई थी दोस्तों 317.85। दैट मीन्स अगर इस बार आपके 300 मार्क्स भी आ रहे हैं और आप एमबीसी से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पूरा इवैल्यूएट करना है तो आप इसमें, जैसे कि अगर आप वीडियो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एससी के टीएसपी के कैंडिडेट हैं और पहले 86 गई, तो आप इसको डायरेक्ट 20 मार्क्स कम कर सकते हैं, दैट मीन 66। तो इस पर भी आपके सिलेक्ट होने की पूरी संभावना है। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको सिलेक्ट होने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल से अपनी प्रिपरेशन में 100% हेल्प मिलने वाली है, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच।